खुशी है कि आज फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को कल ही ये ज्ञात हुआ कि रूपदास जी महाराज महंत झिंझर लालू आश्रम का जन्मदिन है और उन्होंने कहा कि महाराज मेरा जन्मदिन है, उस पर निश्चित आना है। मैं भाई जन्मदिन तो आप मना नहीं इस बात की, लेकिन दया महाराज का कि अनुकंपा हुई, उनका आदेश हुआ। हम चलते चलते सुबह से हमको 4 बज गए, 4:30 बज गए, 4:30 बजे वहां से चले, क्योंकि रूपदास जी की हृदय की इच्छा थी यहाँ हमें आहूत करने की। तो हम सूरतपुर होते हुए महाराज जी के यहाँ पहुंचे और वहां से भी फिर हमने कहा तो भाई फिर रूपदास जी कि महाराज कहाँ हो? मगर कहीं नहीं। अरे फिर हम मदद चल दिए, महाराज को साथ ले और यहाँ आगे। तो हम हृदय से उन रूपदास जी को उनके जन्मदिन पर उनके हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं और दया महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो कार्य करने में और दक्षता बढ़ते। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में कहा कि जीवे में श्रद्धे सतम, शृणुया में श्रद्धे सतम, और इस प्रकार से वो 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक खाए पिए, 100 वर्ष तक वो अपना अच्छी प्रकार से रहे। तो महात्मा में एक विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, सदस्य भाग पटुताय विक्रमा, यशस्वी चाह मेरी व्यसनम सुखौ, प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। महान होते हैं जो महात्मा होते हैं वे विपत्ति में भी विपत्ति धैर्य धारण करके आगे बढ़ते हैं। विपत्ति धैर्य मथा विधेय अक्षमा और क्षमा भी करते हैं। विधेय क्षमा सदस्य वाक पटुता, सदस्य में सभा में बड़ी वाक पटुता से बोलते हैं और सदस्य
दिमाग पटता युद्ध विक्रमा, कहीं युद्ध भी होता है तो उसमें पराक्रम दिखाते हैं। युद्ध विक्रमा यशस्वी चाह विरुद्ध व्यसनम सुनता हूँ, और जिनको वेदों में श्रुतियों में नालुमाई ने जिन्हें पढ़ने का जिनमें व्यसन है, तो ऐसे जो महान पुरुष हैं, ऐसे रूपदास जी, मैं दयाल महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सतजीवी दीर्घजीवी खूब करे और वे दिन प्रतिदिन उन्नति करें। इसी के साथ मैं सभी को सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपके बीच में मैं आया हूँ और आप यहाँ मुझे पहले ही बैठे मिले, इसलिए जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ इसी के साथ, देखिए ये सब कार्य चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, सब आजकल प्राइवेट चल रहे हैं, CBSE बोर्ड के चल रहे हैं, लेकिन गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है वो एक अनोखी है, क्योंकि उसमें हम बताते हैं कि ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है। माता जन्मदात्री माता, माता कई प्रकार की माता है। पृथ्वी माता जो हमारा वजन थामती है, पृथ्वी माता, और जन्मदात्री माता, और एक गौ माता है जी। भारत माता तो इसलिए है कि भारत जो है वो सब गुणों में सब संपन्न है, इसलिए उसको भी भारत माता ही कहा है, भारत पुरुष नहीं कहा। अच्छा, तो इन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, हम जिस माता ने हमें जन्म दिया है, हम उसका आदर करें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। पिता जो पढ़ रहा है उसका भी हम आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने के बाद में, और उसके बाद जहाँ हम पढ़ने के जाते हैं, जो गुरु हमने धारण किया है, उस गुरु जो वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका भी हम सम्मान करें, आदर करें और उनसे आशीर्वाद लें। यदि हम इन तीनों से आशीर्वाद लेंगे, माता पिता और गुरु तीनों से आशीर्वाद लेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक है, सार्थक होगा, सार्थक है। तो बच्चों में यही आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप माता पिता और गुरु इनका आशीर्वाद आप लीजिए, आप निश्चित रूप से फलीभूत होंगे। ओम शांति शांति शांति। साधु दयाल महाराज की। देखिए, गुरु जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सभी गुरुकुलों पर जोर दें, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं। और मैं पूछ रहा हूं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई बता सकता है कि विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं? किसी बच्चे को नहीं पता। और जो गुरुकुल में पढ़ता है, बताइए कितने विद्यार्थी के लक्षण होगा? बताओ तो तुम्हारी छावा से। नहीं, किसी को पता नहीं। और जो गुरुकुल में, देखो इसी का फर्क होता है। गुरुकुल में ये सिखाया जाता है, पढ़ाई तो सब जगह हो रही है, डिग्री सब जगह मिल रही है, बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिलते। पहले क्या होता था कि अगर बड़ा भाई कहीं बतला रहा है या पिताजी हमारे पूर्वज बैठे हैं, तो बच्चा दूर से देख के शर्मा के भाग जाया करता था, इतनी शर्म होती थी। लेकिन आजकल वो शर्म नहीं रही। गुरुकुल में बताया जाता है कि काक श्रेष्ठा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए कि काक श्रेष्ठा, कौए जैसे श्रेष्ठा। आपने देखा होगा कि कौआ अगर डाल पे बैठा है और आप भट्टा मारो तो लगने से पहले उड़ जाएगा कौआ, भट्टा नहीं लगने देगा, लगने से पहले उड़ जाएगा। इतनी चेष्टा होती है कौए की। देखता उधर है लेकिन पीछे का भी देख लेता है, मारने वाला काक श्रेष्ठा। ये विद्यार्थी के ऊपर है, ऐसी विद्यार्थी की श्रेष्ठा होनी चाहिए। काक श्रेष्ठा वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला जब तालाब में बैठता है तो इतना केंद्र को अपने मछली के ओर लगाते रहता है कि जैसी मछली आए तुरंत मुंह में। ऐसा ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी में। काक श्रेष्ठा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान अर्थात कुत्ते जैसी निंद्रा होनी चाहिए।
आपने देखा होगा कुत्ता सो रहा है और बगल में से डंडा लेके चले जाओ, कुत्ता तुरंत देख लेगा, उठ जाएगा कुत्ता। तो ऐसी निंद्रा होनी चाहिए। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि 8-8 बजे तक सो रहे हैं बच्चे घरों में। काक चेष्टा भगवधारण स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अल्पाहारी विद्यार्थी को कम खाना चाहिए और स्वाद रहित होना चाहिए। आजकल देखने को मिलता है कोई चाट पनीर खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, ज्यादा ही चाउमीन ऐसा कुछ खा रहे हैं, तो स्वाद में ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो खाना पीना नहीं रहा अपना देसी। अल्पाहारी कम खाना चाहिए, ज्यादा खाने से भी जो बुद्धि है विपरीत हो जाती है। और गृह त्यागी विद्यार्थी जब तक घर में रहेगा विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। घर को छोड़ के गुरुकुल में आपने देखा होगा जितने भी महान पुरुष हुए सभी गुरुकुल में पढ़े और सभी के गुरु थे। भगवान कृष्ण को ले लो, अर्जुन को ले लो, राम को ले लो, सभी के गुरु थे, गुरुकुल थे। तो कहने का तात्पर्य यही है, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है कि अपनी संस्कृति को बचाना, ये हमारा परम धर्म है। इसीलिए गुरुकुलों पे जोर दें, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं। गुरु जी के कहने का तात्पर्य यह था। दादूराम सत्यराम। आई को समझ में क्या बताया बाबा हरिदास महाराज ने? ये जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं ना, ये सब आपके लिए है। भाई साधु का, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि समाज को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे विचार देना। साधु का जीवन ही परमार्थ के लिए है। परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ नाही, परमेश्वर परमार्थी के साधु कली माही। कली यानी कलयुग। कोई लेट कर जल्दबाजी तो नहीं, 5 मिनट तो लगाएंगे। भाई कलयुग के अंदर बताया है कि परमार्थी है ना केवल 2 है। कौन कौन है बताओ? नहीं पता? दादू जी महाराज ने कहा परमार्थी केवल 2 है। एक परमात्मा जिसने सृष्टि रची, क्या जरूरत है रचने की? क्या कमी है उसके पास में? लेकिन उसने सृष्टि रची, जीवों को जन्म दिया, हजारों लोगों को पेड़ पौधे बनाए, हजारों तरह के फल बनाए। तो परमात्मा ने सृष्टि रची निस्वार्थ भाव से, परमात्मा किया। दूसरा साधु बताया है कि परमात्मा को सब किया आप स्वार्थ नहीं, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाई। साधु जो होगा ना वो परमात्मा में रहेगा। और बाकी आज देखते हुए दुनिया साधु बन रही है, साधु है, लेकिन साधु जो है ना भाई, साधु है वो गलत नहीं है और जो गलत है वो साधु नहीं है। केवल 2 भावना रखो। भाई जो गलत है ना वो साधु नहीं है, साधु को भेद नहीं रखा है। अगर वो गलत है तो साधु नहीं है, और जो साधु है वो गलत नहीं है। भाई आज हम देखो, हमारे मन की आत्मा की ये इच्छा है कि हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई भजन नहीं है। जो कुछ भी है आप लोगों का प्रेम है, भाव श्रद्धा है, सब बाबा सर्वपाणि जी महाराज के पीछे ही है। इन्हीं के पीछे हमारी पूज है ना, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम तो 24 घंटे मन में एक ही धारणा रखते हैं कि भाई ऐसे महापुरुषों की वजह से हमारी पूज है, इनके पीछे सब कुछ हमारा। तो मैं ये जो फोटो देख रहे हो आप, राम प्रसाद जी बाबा, इनके पास में 4-5 साल इन्होंने मुझे कहा था कि बेटा साधु जिस भूमि पे रहता है ना, उस भूमि पे साधु के ऊपर भार होता है। तो उस भूमि के लिए साधु को क्या करना चाहिए? तब भजन, संघर्ष, मेहनत, जैसा हो वैसा उसको उस भूमि को आगे लेके चलना चाहिए, पुजाना चाहिए। और इन्हीं के बताए हुए मार्ग में चल रहा हूँ जैसा मेरे से हो रहा है। और बाकी तो भाई पूरे गाँव राम के सहयोग से आज कुटिया चमक रही है और आगे भी आप लोगों का सहयोग रहेगा। साधु के पास मेहनत है, संघर्ष है, भजन है, तप है। धन लक्ष्मी तो गाँव राम से भगत लोगों से आती है, क्यों साधु मजदूरी करने नहीं जाता कहीं। ये तो सब तो भगत लोगों का ही, गाँव राम का सहयोग होता है। तो महाराज का कहने का मतलब था भाई बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या है। मुझे बहुत खुशी है कि भाई युवा पीढ़ी है ना भाई, आज के समय में आप सारी युवा बैठे हो और बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा है और आप आए हो। भाई मेरे प्रति भी आपका प्रेम है, बाबा के प्रति भी प्रेम है। मेरा कहने का मतलब है आप जितने भी युवा बच्चे बैठे हैं ना, फोन को बहुत कम से कम समय दो, बहुत कम से कम उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि तुम्हारे जो माँ बाप है ना वो पता नहीं कैसी कैसी तुम्हारी आस लगा के बैठे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के विद्वान बन के हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारे वंश को चलाएंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। प्रत्येक माँ बाप की इच्छा होती है और ऐसे ही प्रत्येक गुरु की इच्छा होती है कि मेरे शिष्य आगे ऐसे करें।
तो यार जो भी चल रहा है सब बाबा साहब कौन जी महाराज की ध्यान चल रहा है। अभी देखो कल यहाँ परसों की बात है, शायद स्कूल में पेपर चल रहे हैं और युवा पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी। मैं यहाँ से गेट से निकल के दादरी जा रहा था और मैंने देखा 25-30 बच्चे बाहर खड़े थे मोटरसाइकिलों पर और डंडे लेके खड़े थे और मुझे डर था पक्का विवाद हुआ, वो हुआ। क्या कारण था? शिक्षा ना मिलना, संस्कार ना मिलना। आज समय ऐसा आ गया कि बेटा बाप से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि बाप शिक्षा नहीं देता बेटा को। देखो बुरा नहीं मानना, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा बिगड़े, लेकिन कोई माँ बाप उनको संस्कार नहीं दे रहे। शिक्षा सब दे रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। भाई बड़े का आगे क्या बोलना है, कहाँ कैसे क्या बोलना है, कैसे रहना है। देखो इन महापुरुषों की बहुत दया रही है। 5वीं पीढ़ी में हुए कि शुरू से आज तक किसी भी संत में बीड़ी का अपनी पीढ़ी का भी, और यहाँ बहुत सारे बच्चे युवा बैठे हैं जो हुक्का पीते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ये अच्छे संस्कार नहीं है। देखो दुनिया करती है अपने मन की, सुनती सबकी है। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हो गए, बहुत अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष हो गए। दादू जी महाराज ने तो कहा है कि कबीर विचारा कह गया बहुत भांति समझाए और दादू दुनिया बाबरी ताकि संग न जाए। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हो गए, ऐसे ऐसे विद्वान लोग हो गए। उन्होंने बच्चों को, देश को, समाज को शिक्षा दी, लेकिन एक भी पल्ले नहीं पड़ी। उल्टे काम किए सारे, जितने भी किए। विवाद, झगड़ा, मारपीट, द्वेषहीन भावना। हालांकि मनुष्य के लक्षण नहीं है। मनुष्य के पास में केवल और केवल प्रेम। ये देखो धातु पाती प्रेम की विरला से कोई वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होए। आखिर उनका कहा प्रेम बिना क्या होए। जीव को जीव के प्रति प्रेम होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। और आज प्रत्येक जीव के अंदर है तो द्वेष, प्रेम नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। बताओ है किसी में? कहीं ये द्वेष है और प्रेम होना चाहिए। भाई आप कितने विद्वान बन जाओ, कितने आप सिद्ध पुरुष बन जाओ, कितने, लेकिन प्रेम होना जरूरी है। आज घरों में, परिवारों में प्रेम नहीं है। भाई ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हो गए और फिर भी समाज में उसने कोई शिक्षा नहीं मालूम। बड़े आश्चर्य की तो मेरा भाई जितने युवा बैठे हैं ना, अगर मेरे भाई सारे ध्यान से जितने बैठे हैं, अगर माता के प्रति किसी का प्रेम हो और मेरे प्रति किसी का थोड़ा बहुत प्रेम हो और अपने माँ बाप के प्रति प्रेम हो, गांव के प्रति प्रेम हो, समाज के प्रति प्रेम हो, थोड़ा भी, तो आज संकल्प लेना कि कोई भी आप करता हो नशे वाले वो छोड़ देना। भाई युवा बच्चे, ये अच्छी चीज नहीं है। नशे करने वाले व्यक्ति है ना, खुद तो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नाश कर जाते हैं। नशा युवा पीढ़ी के पास नशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। भाई आप करोगे आपके मन की, भाई हमारा काम है शिक्षा देना, अच्छे विचार देना। बीड़ी, हुक्का, सिगरेट जितने युवा बैठे हैं ना, वो पीना होता 1% भी। ये तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। एक जन्मदिन को चलते हैं दादू राम सत्यराम, और कोई भूल चूक हो गई बोल दिया उसके लिए